गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वांट ऑफ आइसोथर्म्स फ्री एनर्जी चेंज इन केमिकल रिएक्शंस। वांट ऑफ समतापी रासायनिक अभिक्रियाओं में मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। अब किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो होने वाली मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है को सबसे पहले वांट ऑफ ने कैलकुलेट किया था। अब किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो मुक्त ऊर्जा परिवर्तन से रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी की प्रवृत्ति का पता लगाया जा सकता है। जैसे हम किसी एक जनरल रिवर्सिबल गैसियस रिएक्शन के लिए यदि हम ये माने कि N1 मोल ऑफ रिएक्टेंट A एंड N2 मोल ऑफ रिएक्टेंट B जो कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन है में M1 मोल ऑफ प्रोडक्ट C एंड M2 मोल ऑफ प्रोडक्ट D बन रहे हैं। और रिएक्शन कैसी है? रिवर्सिबल गैसियस रिएक्शन है। क्लियर? अब यहाँ पर ये जो N1 है या फिर N2 है, M1 एंड M2 है, ये सब क्या है? जो रिएक्टेंट A, B, C, D के मोलों की संख्या है। क्लियर है? तो ये जो N1 और N2 है ये क्या है? रिएक्टेंट A व B के मोलों की संख्या है। और ये जो M1 एंड M2 है ये प्रोडक्ट C एंड D के मोलों की संख्या है। क्लियर है? अब इस रिएक्शन के लिए फ्री एनर्जी चेंज को हम इस समीकरण से दे सकते हैं। dg इक्वल्स टू माइनस एस डी टी प्लस वी डी पी। क्लियर? ये इस रिएक्शन के लिए फ्री एनर्जी चेंज है। अगर हम यहाँ पर टेम्परेचर को कांस्टेंट करें यानी कि स्थिर ताप पर, तो स्थिर कांस्टेंट टेम्परेचर पर dt का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। तो ये इक्वेशन क्या रह जाएंगी? dg इक्वल्स टू vdp। वी नो दैट आइडियल इक्वेशन क्या होती है? pv इक्वल्स टू rt। तो हम आइडियल इक्वेशन से यानी कि हम कहें फ्रॉम आइडियल इक्वेशन v क्या हो जाएगा? RT अपॉन P। क्लियर है? और ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुटअप कर देंगे तो हमें ये जो फाइनली मिलेगा dg इक्वल्स टू RT dP अपॉन P। हम इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुटअप कर देंगे। क्लियर है? अब इस इक्वेशन का हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे। यानी कि हम कहें उपरोक्त समीकरण का समाकलन करने पर हम इस इक्वेशन का समाकलन करते हैं। RT कांस्टेंट है, इसका समाकलन होगा नहीं, जगह 1 अपॉन P dP। तो ये इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? G इक्वल्स टू RT एंड 1 अपॉन P dP। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? ln P और ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्लियर है? तो हमें ये वाली इक्वेशन मिलती है। यहाँ पर ये जो C है, C क्या होता है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अगर हम कहें 1 जो P की वैल्यू है, P को अगर हम 1 एटमॉस्फेयर माने यानी कि स्टैंडर्ड प्रेशर अब P को हमने क्या माना है? स्टैंडर्ड प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर माना है। तो इस कंडीशन में देन जो G स्टैंडर्ड है यानी कि मानक अवस्था में मुक्त ऊर्जा परिवर्तन ये C के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? तो ये जो G स्टैंडर्ड है
ये क्या है, मानक अवस्था में मुक्त ऊर्जा, फ्री एनर्जी इन स्टैंडर्ड, मानक अवस्था में मुक्त ऊर्जा, फ्री एनर्जी इन स्टैंडर्ड स्टेट। क्लियर है? देन ये इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, G इक्वल्स टू G स्टैंडर्ड प्लस RT LNP। क्लियर है? C की वैल्यू हम यहाँ पर पुट अप कर देंगे, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन मिल रही है। अब इस वाली इक्वेशन से हम ये, यानी कि हम लिखें उपरोक्त समीकरण से इस इक्वेशन को हम, जो हमारे रिएक्शन के कंपोनेंट A, B और C एंड D है, इस पर अप्लाई करें तो हमारे पास ये मिलेगा। रिएक्टेंट A के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो ये हो जाएगा N1 जी, रिएक्टेंट A की मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, रिएक्टेंट A के मानक अवस्था में मुक्त ऊर्जा परिवर्तन प्लस N1 RT ln P। क्लियर है? इसी तरह से हम रिएक्टेंट B के रिस्पेक्ट में लिखते हैं तो ये हो जाएगा N2 जी स्टैंडर्ड B प्लस N2 मोल ऑफ रिएक्टेंट B ln PB। हम प्रोडक्ट के लिए लिखें तो ये M1 जी स्टैंडर्ड C प्लस M1 RT ln PC। प्रोडक्ट D के लिए D इक्वल्स टू M2 जी स्टैंडर्ड D प्लस M2 RT ln PD। क्लियर है? अब यहाँ पर ये जो P है ये डिनोट कर रहा है जो हमारे रिएक्शन के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, यानी कि ये जो कंपोनेंट है A, B, C एंड D के आंशिक दाब को बताता है। ये वाला P किसको बता रहा है, कंपोनेंट के आंशिक दाब को बता रहा है। क्लियर है? अगर किसी रिएक्शन, यानी हम कहें एक अभिक्रिया, हमने वही N1A प्लस N2 मोल ऑफ रिएक्टेंट B कन्वर्ट किस में हो रहा है, M1 प्रोडक्ट ऑफ C एंड M2 मोल ऑफ D के लिए स्थिर ताप व दाब पर अभिक्रिया की मुक्त ऊर्जा का परिकलन के लिए स्थिर ताप व टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखा हुआ है, पर अभिक्रिया की मुक्त ऊर्जा का कैलकुलेशन। जब हम टेम्परेचर एंड प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं तो जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है उसका अंतर डेल्टा जी के बराबर बता सकते हैं हम समेशन ऑफ फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो इसका जो डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा, डेल्टा जी के। हम इसकी वैल्यू जिसमें पुटअप कर लेते हैं, इसकी वैल्यू हमने जो लास्ट इक्वेशन से रखी है, जो प्रोडक्ट के लिए M1 GC और जो प्रोडक्ट D के लिए M2 GC माइनस रिएक्टेंट के लिए, यानी हम ये वैल्यू इसमें पुटअप करें तो ये हो जाएगा M1 एंड फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट C प्लस M2 मोल ऑफ फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट D माइनस N1 मोल
ये रिएक्टेंट ए की फ्री एनर्जी है प्लस N2 और फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट बी। क्लियर है? M1Gc M2Gc इसकी वैल्यूज हमने उन चारों इक्वेशन से जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में फ्री एनर्जी लिखी गई उनकी वैल्यूज हम यहाँ उसे पुट अप कर लेंगे। तो ये आ जाएगा M1 G स्टैंडर्ड C प्लस M2G स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट D। क्लियर है? माइनस N1G स्टैंडर्ड A प्लस N2G स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट B। क्लियर है? प्लस RT ln ये C और D जो प्रोडक्ट और A और B जो रिएक्टेंट है इनको आंशिक दाब के रूप में हम लिखेंगे और जो इनकी स्टाइक्योमेट्री है वो उनकी पावर बन जाती है। N1 मोल इसके N2 मोल है। क्लियर है? अब हम स्थिर ताप व दाब पर प्रोडक्ट की मानक ऊर्जा यानी कि हम कहें कि स्थिर ताप व दाब पर प्रोडक्ट की मानक मुक्त ऊर्जा व अभिकारक की स्थिर व ताप पर मानक मुक्त ऊर्जा का जो अंतर है उसको हम स्टैंडर्ड से डिनोट कर सकते हैं। ये जो है वो क्या है? स्थिर ताप व दाब पर प्रोडक्ट की मानक मुक्त ऊर्जा और ये जो है स्थिर ताप व दाब पर रिएक्टेंट A व B की मानक मुक्त ऊर्जा है। तो इनका जो डिफरेंस है ये इस समेशन को प्रोडक्ट के और ये रिएक्टेंट पहले तो इसका डिफरेंस जो है वो डेल्टा G स्टैंडर्ड यानी कि जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की मानक मुक्त ऊर्जा है ये हो जाएगा RT ln ये एज इट इज रह जाएगा यहाँ से M2 अपॉन ये N1 गुणा ये भी N2। क्लियर है? यदि ये अभिक्रिया इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो यदि यह अभिक्रिया साम्यावस्था में हो तो यानी कि हम कहें N1 मोल ऑफ रिएक्टेंट A N2 मोल ऑफ रिएक्टेंट B एट इक्विलिब्रियम कंडीशन M1C M2 मोल ऑफ D। यदि यह अभिक्रिया साम्यावस्था में हो तो यानी कि ये जो रिएक्शन है इसमें रिएक्टेंट A और B एंड जो प्रोडक्ट C और D है वो क्या है? इक्विलिब्रियम कंडीशन है में है। तो इस स्थिति में डेल्टा G इक्वल्स टू 0 रखने पर मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन ये क्या होगा? डेल्टा G का मान 0 होगा। तो हम यहाँ पर डेल्टा G की वैल्यू 0 रखेंगे एंड डेल्टा G स्टैंडर्ड प्लस RT ये एज इट इज रह जानी है M1 गुणा की पावर M2 अपॉन की पावर N1 गुणा पावर N2। क्लियर है? अगर हम इसे डिफरेंस लाएं तो माइनस डेल्टा G स्टैंडर्ड हो जाएगा RT ln और इस वैल्यू को एज इट इज रख दीजिए PD की पावर M2 अपॉन PD की पावर N1 और N2। क्लियर है? आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो वैल्यू है इसकी पावर M1 M2 एंड PD की पावर N1 गुना पावर N2 ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। ये वैल्यू किसके बराबर होती है? Kp के इक्वल होती है। क्लियर है? ये वैल्यू किसके इक्वल है? Kp के इक्वल है। अब ये वाली वैल्यू हम इसके इक्वल Kp रखेंगे इस इक्वेशन में
तो हमें ये मिलेगा डेल्टा जी स्टैंडर्ड इक्वल्स टू आर टी एल एन के पी। क्लियर है? ओके। देन यहाँ पर हम इसकी वैल्यू इस इक्वेशन में पुटअप करेंगे तो हमें ये जो मिलेगा डेल्टा जी इक्वल्स टू, जो डेल्टा जी स्टैंडर्ड की वैल्यू हम यहाँ से इसमें पुटअप कर देंगे, तो डेल्टा जी स्टैंडर्ड अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस आर टी एल एन के पी, माइनस आर टी एल एन के पी प्लस आर टी एल एन पावर एम वन, और ये यहाँ से एज इट इज रह जाना है N2 N1 N2। ये हमें फाइनल इक्वेशन मिलेगी और इसी को हम क्या कहते हैं, वन टॉप आइसोथर्म इक्वेशन कहते हैं। यही क्या कहलाती है, वन टॉप समताप समीकरण। क्लियर है?